तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के प्रादेशिक परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जस्टिस श्री राम ये होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। डिटेल देखते हैं तो मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस KR श्रीराम, इन्हें 28 मई को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा गया है। और ये जो है MM श्रीवास्तव का स्थान लिया इन्होंने। इसके साथ राजस्थान हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है, जिसमें है जयपुर से विपिन गुप्ता और रवि चिरानियान, और जोधपुर से संजीव पुरोहित। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों के कुल स्वीकृत पद है 50। तो राजस्थान हाईकोर्ट में जज सहित टोटल स्वीकृत पद होते हैं 50। जैसे जयपुर और रूस के सेवेरोडविन्स्क शहर के बीच में संयोग समझौता हुआ है। तो हाल में जयपुर नगर निगम और रूस के सेवेरोडविन्स्क शहर के बीच में सहयोग समझौता हुआ है। और यह जो समझौता है शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करा गया। यह देखें कोटा में बना प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन करा गया। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन करा गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कराया 19 मई को। और इस पहल का नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा करा गया। और वर्तमान में देखें तो 45 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र कार्यरत हैं और जून 2025 तक इस नेटवर्क को जो है 100 केंद्रों तक विस्तारित करना जो है लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। तो अभी 45 कार्यरत हैं और 100 का लक्ष्य है जून 2025 तक। नेक्स्ट देखते हैं तो प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से करा है देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। डिटेल देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को बीकानेर, राजस्थान के पलाना, देशनोक में 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करा है। प्रमुख बिंदु देखते हैं तो अमृत स्टेशन, तो अभी जो है ये 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करा गया है 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। टोटल 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करा गया, जिसमें राजस्थान में है 8 अमृत स्टेशन, जिसमें देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़ में जो है अमृत स्टेशन खोले जाएंगे। और देशनोक रेलवे स्टेशन को करणी माता मंदिर वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन करा गया। ये देखें भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है। तो भाजपा विधायक कंवरलाल, इनकी विधानसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। तो राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा, इनकी विधानसभा सदस्यता को 23 मई को रद्द कर दिया गया।
तो विधानसभा सीट है अंता विधानसभा सीट। संवैधानिक प्रावधान देखें तो आर्टिकल 191 सबसेक्शन ए ई वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 सबसेक्शन 3 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यह आर्टिकल 191 सबसेक्शन ई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 सबसेक्शन 3 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। सदस्यता रद्द होने का कारण देखते हैं तो 2005 का मामला है, जहां पर कंवरलाल मीणा पर यह आरोप था कि उन्होंने उप सरपंच चुनाव के दौरान एसडीएम रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तान दी थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। नेक्स्ट देखें तो भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। तो भीलवाड़ा में गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बनेगा। और केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत आसिंद के मालासेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत करें। लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी, साड़ू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोठा, बरनागर को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। देखें खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो मोस्ट है ये। तो पटना बिहार में 4 से 15 मई को आयोजित खेलो इंडिया 2025 प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल 60 पदक सहित 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य, 24 12 24, तो टोटल 60 पदक जीते और तीसरा स्थान हासिल करा। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र पहले स्थान पर और हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा और राजस्थान रहा तीसरे स्थान पर। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख प्रदर्शन। तो कुश्ती देखते हैं। तो कुश्ती में महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल करा। इसमें 2 स्वर्ण, जिसमें अश्वनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा ने 2 स्वर्ण, 1 रजत, पायल यादव और 6 कांस्य पदक जीते हैं। कुश्ती में 2 स्वर्ण जीते हैं अश्वनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा ने और 1 रजत जीता पलक यादव ने कुश्ती में। साइकिलिंग में टोटल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण है और 2 रजत, 3 कांस्य और टाइम ट्रायल में क्लीन स्विप। नेक्स्ट डे बॉक्सिंग। तो बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप में द्वितीय रनर अप रही हैं और बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। शूटिंग 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। योगासन तो पहली बार 2 स्वर्ण जीते हैं योगा में। इसमें ऋतिक बिश्नोई और आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक एकल में ऋतिक बिश्नोई और 1 कांस्य जीता है अंजलि बिश्नोई डोली। देखें अलवर में श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण का शुभारंभ करा गया। अलवर में हुआ है श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ। तो 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण का शुभारंभ कराया और इस श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 700 नई डेयरियां स्थापित होंगी। 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित करा गया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ रुपए देगा, जिससे 5 लाख लीटर दूध संयंत्र बनेगा। 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन होगा।
सीकर की गीता सामोता, तो सीकर की गीता सामोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा। तो गीता समोता कहाँ से है? सीकर से है, और इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो राजस्थान के सीकर जिले की बेटी और CISF उपनिरीक्षक गीता समोता ने 19 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है। इसके साथ ही गीता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी। गीता उत्तराखंड में स्थित माउंट संतोपत, जिसकी ऊंचाई 7,075 मीटर, और नेपाल में माउंट लोबुचे, जिसकी ऊंचाई 6,119 मीटर पर भी जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली देश की पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला कर्मी है। तो उत्तराखंड के माउंट सतोपंत और नेपाल के माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। ये वह जो है वर्ष 2021 और 2022 में 4 महाद्वीपों की चोटियों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को, रूस की माउंट एल्ब्रूस, तंजानिया की माउस किलिमंजारो और अर्जेंटीना का माउंट एकांकागुआ। तो ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को, रूस का है माउंट एल्ब्रूस, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो और अर्जेंटीना का माउंट एकांकागुआ, इन पर भी ये सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं, और उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गिविंग विंग टू ड्रीम अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। जैसे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 संपन्न हुआ है। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025, तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 9 से 18 मई 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ। और सहकारिता विभाग और कॉनफेड के द्वारा जो है इसे आयोजित करा गया। सहकारिता विभाग और कॉनफेड के द्वारा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन हुआ जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। आयोजित करा सहकारिता विभाग और कॉनफेड। जैसे गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग की अभिनव पहल। तो गिर गाय की नस्ल सुधार के लिए तो राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गायों की नस्ल सुधारने के लिए ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के हिमकृत वीर्य सीमन का उपयोग शुरू कराया। तो यह सीमन जो है पशुपालकों को मात्र 100 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा, और पहले चरण में 2,680 डोज का वितरण 6 संभागों, जिसमें है अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में करा जाएगा। इससे गिर गायों का दूध उत्पादन 15 से 20 लीटर से बढ़कर 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है, जिससे राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश अग्रणी राज्य बन सकता है। जैसे हैं ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, तो इसका आयोजन हुआ जयपुर में। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITB 2025 को 4 से 6 मई 2025 को जयपुर के नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। यह B2B पर्यटन व्यापार मंच है, जिसका उद्देश्य इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना है। आयोजक देखते हैं तो राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा जो इसे आयोजित करा गया। तो राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल हुए। रिपोर्ट देखते हैं तो उद्घाटन सत्र में हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया
अनलॉकिंग लॉन्ग हॉल अपॉर्चुनिटी शीर्षक वाली एक शोध रिपोर्ट को भी जारी करा गया, जो भारत के पर्यटन उद्योग के विकास पर प्रकाश डालती है। जैसे देखें RMSCL को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। RMSCL तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSCL को मई 2025 में एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित करा गया। यह पुरस्कार जो है ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान अग्रणी राज्य है। आयुष अवसंरचना और आउटरीच में तो राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी राज्य बना है। और 1 से 2 मई 2025 को लोनावाला में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राजस्थान के आयुष अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं के पहुंच की सराहना की गई है। राजस्थान ने देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करे हैं, जिससे 50 को NABH प्रमाण मिला है और 2000 प्लस मंदिरों के साथ पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय से राजस्थान ने राष्ट्रीय मानक स्थापित करा। तो आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान है अग्रणी राज्य। सर्वाधिक 2019 आयुष आरोग्य मंदिर की स्थापना करी है राजस्थान। है पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर की सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास का 1 मई 2025 को अहमदाबाद हॉस्पिटल में निधन हो गया। और 31 मई 2025 को गणगौर पूजा के दौरान दीपक की लौ से उनके कपड़ों में आग लगने से 90% झुलस गई थी। जीवन परिचय देखते हैं तो नाथद्वारा राजसमंद में जन्मी गिरिजा व्यास ने उदयपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD करी। उन्होंने उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य करा। राजनीतिक जीवन देखें तो 1977 से 84 में जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 1985 से 90 में विधायक, 1986 से 90 में पर्यटन राज्य मंत्री, 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद बनी, 1991 से 93 में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, 1993 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, 1996 में 11वीं तथा 1999 में 13वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 2005 से 8 और 8 से 11 में अध्यक्ष रही राष्ट्रीय महिला आयोग के। तो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही। नेक्स्ट है PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। तो PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा शॉर्ट सगुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। तो राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा गया है, क्योंकि इन्हें DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए सर्वाधिक 11,200 किलोमीटर दूरी तय करी है। बस इतना ध्यान रखना इसमें। जहाँ 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 में के लिए जो है समितियों का गठन करा गया। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन कराया 30 अप्रैल 2025 को। तो इसके सभापति देखते हैं विभिन्न समितियों के सभापति। तो वासुदेव देवनानी
इन्हें बनाया गया है नियम समिति का सभापति। संदीप शर्मा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति बने। श्रीमती कल्पना देवी महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति। केशाराम चौधरी पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल अनुसूचित जाति कल्याण समिति। फूल सिंह मीणा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। हरि सिंह रावत गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के से संबंधित समिति। हरि सिंह रावत। जितेंद्र कुमार गोठवाल पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। कैलाश चंद्र वर्मा याचिका एवं सदाचार समिति। नरेंद्र बुड़ानिया विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। डॉक्टर दयाराम परमार अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति। वासुदेव देवनानी सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। टीकाराम जूली जनलेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। और अर्जुन लाल जीनगर प्राकलन समिति क। बाबू सिंह राठौड़ प्राकलन समिति ख और कालीचरण सराफ राष्ट्रीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त हुए। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वासुदेव देवनानी नियम समिति। संदीप शर्मा प्रश्न एवं संदर्भ समिति। श्रीमती कल्पना देवी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति। केशाराम चौधरी पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति। विश्वनाथ मेघवाल अनुसूचित जाति कल्याण समिति। फूल सिंह मीणा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। हरि सिंह रावत गृह एवं स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति। जितेंद्र कुमार गोठवाल पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। कैलाश चंद्र वर्मा याचिका एवं सदाचार समिति। नरेंद्र बुड़ानिया विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। डॉक्टर दयाराम परमार अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति। वासुदेव देवनानी सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। टीकाराम जूली जनलेखा समिति। अर्जुन लाल जी नगर प्राकलन समिति ख प्राकलन समिति क और बाबू सिंह राठौर प्राकलन समिति ख। चरण सराफ राष्ट्रीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त हुए। अब देखते हैं सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड सम्मानित करा गया। तो हेडलाइन ध्यान रखनी है। सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड। तो प्राइम टाइम फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा करी गई। इसमें राजस्थान के 2 सांसदों का चयन संसद रत्न अवार्ड 2025 से लेकर आ गया, जिसमें है मदन राठौड़ और नेपाली सांसद पीपी चौधरी। नेक्स्ट प्रदेश के नए बिल्डिंग बायलॉज जारी। तो राजस्थान के भजन लाल शर्मा ने 12 मई को नए बिल्डिंग बायलॉज जारी करे हैं, जिसमें बिल्डिंगों पर सख्ती और जनित के प्रावधान शामिल हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग देखते हैं तो अब 15 मीटर से ऊंची इमारतों को हाई राइज माना जाएगा, जो कि पहले थी 18 मीटर। 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली इमारतें होंगी हाई राइज। हरित क्षेत्र तो 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड गैर व्यावसायिक में 10 से 20% हरित क्षेत्र अनिवार्य हुआ। सेटबैक देखें तो मल्टी स्टोरी इमारतों के लिए अधिकतम 16 मीटर सेटबैक। मल्टी स्टोरी भूखंड न्यूनतम क्षेत्रफल 750 की जगह 1000 वर्ग मीटर। मल्टी स्टोरी भूखंड। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही अनिवार्य होगा, पहले था 18 मीटर। और ये नियम जनहित, पर्यावरण संरक्षण और व्यवस्थित शहरी विकास पर केंद्रित हैं। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन। तो राज्य सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करा। इस बोर्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस बोर्ड का गठन 1 मई 2025 से मान्य होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष देखें तो आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव जो इसके अध्यक्ष होंगे।
नेक्स्ट देखें, दिव्याशी गौरवी और सुभाष ने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जीते खिताब। दिव्यांशी गौरवी और सुभाष, इन्होंने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जीते खिताब। प्रगति गिलास नॉर्दर्न स्लैम, यह प्रगति गिलास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान स्क्वैश अकेडमी स्वयं मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 3 से 8 मई को आयोजित हुई। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के दिव्याशी गौरवी और सुभाष ने अपने अपने वर्ग में खिताब जीते हैं। दिव्याशी गौरवी और सुभाष। ये जो है उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता स्वर्ण पदक। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में, उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ देहरादून में 26 से 30 अप्रैल 2025 को। इस चैंपियनशिप में गुलाबी नगरी जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 बॉयज़ कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। और इसी सुभाष ने फाइनल में हरियाणा के प्रियांशु कुमार को हराया। इसके अलावा देखें तो गौरी जायसवाल, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में। यदि है राजस्थान की सांगरी को मिला जीआई टैग, तो राजस्थान के राज्य वृक्ष खिजड़ी की सांगरी को जीआई टैग प्रदान करा गया है। सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद बना है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और इससे पहले सोजत मेहंदी, जो कि 16वां उत्पाद बना था जीआई टैग प्राप्त करने वाला 2021 में। सांगरी की पैदावार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में ज़्यादा होती है। टैग मिलने से इसको उत्पादों का निर्यात मूल्य वर्तमान जो कि 1500 रुपये, इससे बढ़कर 3000 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल बर्तन बैंक योजना की शुरुआत करी गई है। राजस्थान पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में मई 2025 में शुरू करा गया। खैराबाद में हुआ है। कोटा जिले के रामगंज विधानसभा क्षेत्र पंचायत समिति खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित स्टील बर्तन बैंक में प्रारंभ में 900 स्टील बर्तनों के साथ के सेट रखे गए हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि करी जाएगी। प्रत्येक सेट में 8 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास उपलब्ध कराया जाएगा। तो योजना देखते हैं तो वर्ष 2025-26 में के बजट के तहत बर्तन बैंक योजना प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य वुशु 29 पदक के साथ में जयपुर चैंपियनशिप। राज्य वुशु में 29 पदक के साथ में जयपुर चैंपियन। तो 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025 बीकानेर में आयोजित हुई। इसमें जयपुर ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम करें। टोटल 29 पदक जीते और ओवरऑल खिताब जीता है जयपुर की टीम ने। द्वितीय स्थान रहा जोधपुर का, तीसरे स्थान पर कोटा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेस्ट बॉयज़ खिलाड़ी का खिताब हनुमानगढ़ के विक्की और बेस्ट गर्ल्स खिताब जीता जालोर की आराध्या ने। विक्की और आराध्या। सर्वश्रेष्ठ टीम रही बीकानेर। जैसे ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है। तो राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि देवी देवताओं के नाम पर संरक्षण वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ओरण भूमि जो लोग देवताओं और मंदिरों से जुड़ी वन्य जीव और पशुचारण की भूमि है। इससे लोगों की आस्था जुड़ी है और
इसमें पेड़ों की कटाई निषिद्ध है। नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। तो राजस्थान के खेल पुरस्कार नियमों में बदलाव करा गया है। अब महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों और गुरु विशिष्ट अवार्ड प्रशिक्षकों को नए नियमों के तहत दिया जाएगा। राष्ट्रीय फेडरेशनों की प्रतियोगिता के पदकों की वेटेज खत्म कर दी गई है। महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए नेशनल गेम्स के प्रदर्शन के साथ ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप, एशियन चैंपियनशिप के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। देखिए फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक। तो चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ अमरावती, महाराष्ट्र में 1 से 4 मई को। इस टूर्नामेंट में उप विजेता रही राजस्थान की टीम ने रजत पदक हासिल करा और फाइनल में जीती रेलवे। देखिए राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। बाल विवाह मुक्त राजस्थान। तो राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत करी है। तो दिया कुमारी ने करी है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। नेक्स्ट देखें राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग। तो प्रदेश के भजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कराया। यह पहली बार गठित इस आयोग में राज्य सरकार ने अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। और उद्देश्य देखें तो पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। अध्यक्ष बनाया गया है मदन लाल को। मदन लाल जो है पाली जिले के सोजत के रहने वाले। तो आप देखेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान इसका शुभारंभ करा गया। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित कृषि अभियान 29 मई को शुभारंभ करा गया और इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ अजमेर के ग्राम पंचायत रलावता से। तो अजमेर की ग्राम पंचायत रलावता से शुभारंभ करा गया विकसित कृषि संकल्प अभियान का। नेक्स्ट देखें ओजस्विनी सारस्वत। तो जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने IGU वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में 8वां खिताब जीता है। और इस चैंपियनशिप में ओजस्वी ने तीनों राउंड में 11 स्ट्रोक की लीड के साथ में यह खिताब अपने नाम करा। और यह जो ओजस्वी का वर्ष 2025 का तीसरा राष्ट्रीय खिताब है। नेक्स्ट देखें नीम कॉरिडोर। तो भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। तो ये लगेंगे आसिंद भीलवाड़ा में नीम कॉरिडोर। नेक्स्ट है SNA स्पर्श। तो SNA स्पर्श भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। और राजस्थान इस प्रणाली में अग्रणी है। जस्ट इन टाइम आधार पर रिजर्व बैंक के माध्यम से राशि जारी होती है, जिससे एक मुश्त भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई।
NLU। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में इस समझौता करा है, जिसका उद्देश्य है सतत विकास क्षेत्र में कानूनी शोध, नीति, वकालत और क्षमता निर्माण पहल में सहयोग को बढ़ावा देना। यह साझेदारी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक स्थिरता डिस्कोर्स, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्स में शामिल होने के लिए अमूल्य अवसर प्रदान करेगी। ऋतिका खाटा। तो 74वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल जयपुर में 25 से 27 मई 2025 को आयोजित की गई। इसमें ऋतिका खाड़ा ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया। ऋतिका ने यह रिकॉर्ड 2 मिनट 58 सेकंड मिनट का समय निकालकर बनाया, जिससे उन्हें 2018 में वेबवी के 3 मिनट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त करा। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग जिन्हें बनाया गया है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु, और इनका जो कार्यकाल होगा वह 370 की आयु का होगा। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। तो बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करा गया। और अभी राज्य युवा बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर नीरज कुमार पवन। ये जो है सुवा दाई माँ। तो अजमेर के रूपनगढ़ की कोटड़ी गांव के 85 वर्षीय युवा सुवा दाई माँ ने विगत 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराकर निस्वार्थ सेवा और मातृत्व की अद्भुत मिसाल कायम करी है। उन्हें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 11 मई को सम्मानित करा गया। वात्सल्य कवच। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई को चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित करे गए। मातृ दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की थीम मातृत्व की सुंदरता रखी गई। वात्सल्य कवच एक ऐसा आवरण है जिसे पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थानों पर सहजता से अपने शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। तो वात्सल्य कवच को झालावाड़ के अयाज शेख द्वारा बनाया गया है, जिसके लिए उन्हें AZ इनोवेशन नाम से स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट देखें वेब्स इंडिया समिट में राजस्थान। तो भारत का पहला विश्व ऑडियो वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स इंडिया समिट 1 से 4 मई को मुंबई के जो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। राजस्थान के 5 स्टार्टअप को समिट में विशेष स्थान मिला, जिन्होंने गेमिंग कॉमर्स में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करा। तो इसमें है आर्टिप्लेक्स उदयपुर और गोगूंज। तो आर्टिप्लेक्स उदयपुर जिसने स्टार्टअप ने अपने प्रोडक्ट इतिहासम के माध्यम से राजस्थान के योद्धाओं और ऐतिहासिक किलों की गौरवशाली कहानियों को जीवित किया। नेक्स्ट है गोगूज। तो इस कंपनी ने 7 से 8 मिनट की लघु वीडियो फिल्मों और विज्ञापनों को 12 भाषाओं में प्रस्तुत कर विज्ञापन जगत में किफ़ायती समाधान पेश करा। सुनहरी सिंध 2.0। तो ठाणे मुंबई में 1 मई 2025 को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी द्वारा उपवन झील के निकट सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसमें भाग लिया।
नेक्स्ट देखें जस्टिस विजय बिश्नोई, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जज विजय बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट देखें डॉक्टर कुलदीप, तो राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित करा गया। विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित करा गया डॉक्टर कुलदीप तिवारी को, और यह पुरस्कार उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए प्रदान करा गया। नेक्स्ट सुधीर चौधरी, तो वर्ष 2015 बैच के IAS अधिकारी सुधीर चौधरी जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक हैं। चौधरी को देश के सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ बेहतर तालमेल के साथ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित करा गया। सुधीर चौधरी तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ में तालमेल के लिए सम्मानित करा गया। नेक्स्ट देखें जूही कुमावत, तो राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 18 मई 2025 को जयपुर में हुआ है। इसमें जयपुर की जूही कुमावत ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, और जूही का ये लगातार आठवां स्टेट खिताब है। नेक्स्ट देखें डू गुड अवार्ड, तो सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर समूह को 13 मई को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिला। तो एक पेड़ ए जिंदगी अभियान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, और मिट्टी के गणेश को क्लाइमेट चेंज पर्यावरण संरक्षण अवार्ड, और सार्थक दीपावली को बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए जो पुरस्कृत करा गया। नेक्स्ट देखें रमेश रलिया, तो डॉक्टर रमेश रलिया जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कारक प्रतिम विश्वास को उनके APK नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान करा गया। APK नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकन पेटेंट प्रदान करा गया है डॉक्टर रमेश रलिया को। यह नैनो फॉर्मुलेशन फसलों का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कुशल डिलीवरी करता है। तो यह नैनो फॉर्मुलेशन फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कुशल डिलीवरी करता है। डॉक्टर रलिया की पिछली रिसर्च ने भारत को तरल नैनो यूरिया लॉन्च करने वाला विश्व का पहला आत्मनिर्भर देश बनाया। अब देखेंगे करंट अफेयर्स मंथली रिव्यू 1 लाइनर। तो राजस्थान सरकार द्वारा अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 31 मई 2025 को। तो अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई 31 मई 2025 को। नेक्स्ट देखें ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब हुई? तो ये हुई 31 मई 2025 को। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। नेक्स्ट देखें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए किस तारीख से जल स्वावलंबन पखवाड़े का आयोजन करा गया? ये हुआ 5 से 20 जून 2025 को जल स्वावलंबन पखवाड़ा। ये जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 5वें और 6वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से क्रमशः कितनी वृद्धि के निर्णय का अनुमोदन करा गया? और कर्मचारी के पेंशन में 11% और महंगाई भत्तों में 6% की वृद्धि। बजट घोषणा 2025-26 के क्रियान्वयन में किस नवगठित जिले को नगर विकास न्यास बनाया गया है? तो यह बालोतरा हो। बिड़ला सभागार जयपुर में 21 मई 2025 को आयोजित अखिल भारतीय रेगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन
में मुख्यमंत्री ने किस संत का पैनोरमा बनाने की घोषणा करी? तो ये संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरमा बनाने की घोषणा करी। जैसे ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ओटाराम देवासी ने आमलरी ग्राम पंचायत सिरोही में किस मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ करा? तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बर्तन बैंक का शुभारंभ करा आमलरी ग्राम पंचायत सिरोही में। जैसे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर की घोषणा के अनुसार राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा श्री गंगानगर में। बीकानेर निवासी किस पर्वतारोही की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से जो कि नेपाल से उतरने के बाद में मई 2025 में मृत्यु हो गई? तो यह राकेश बिश्नोई। इनकी नेपाल के माउंट लहोत्से से उतरने के बाद में मृत्यु हो गई। माँ भारती की रक्षा में शहीद हुए वीर सपूत मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार महुआ का संबंध किस जिले से? तो यह झुंझुनू के मेहरादासी मंडावा से संबंधित है सुरेंद्र कुमार महुआ। कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य किसान पोर्टल पर निकाली गई राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी में 2.5 लाख का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है किसान गोलू को, कृषि उपज मंडी कोटा से। किसान गोलू को मिला है 2.5 लाख का प्रथम पुरस्कार ऑनलाइन लॉटरी में। तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 से 30-31 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ करा गया? खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन, इस मिशन को प्रारंभ करा गया। राज्य धरोहर प्राधिकरण एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति के तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जयंती अजमेर में 24 मई को मनाई गई? तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की ने तुर्की के किस विश्वविद्यालय के साथ में अकादमिक आदान प्रदान के लिए एमओयू को रद्द करा? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने तुर्की के अफ्योन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी, यह है अफ्योन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी के साथ में जो है अकादमिक आदान प्रदान के एमओयू को जो है रद्द कर दिया। नेक्स्ट है प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है? प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए टाइड नाम से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो ये स्थापित करा जाएगा जोधपुर में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मलखम के प्रेसिडेंट कौन है जिन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा एंटी डोपिंग अपील पैनल में सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त करा गया? तो यह डॉक्टर रमेश इंदौलिया जिन्हें एंटी डोपिंग अपील पैनल के सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए नियुक्त करा गया। देखें राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में किसे विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त कराया? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त करा गया ब्रज माधुरी शर्मा। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने पूरी ओडिशा के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? पूरी ओडिशा के अतिरिक्त कोटा राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को जो है मंजूरी दी गई है। कृषि गर्भाधान तकनीक से 19, 23 व 27 अप्रैल और 1 मई 2025 को कुल 4 चूजों के जन्म से सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में गोडावनों की कुल संख्या हो गई है 59। देखें शेखावटी के संस्थापक और नारी सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महाराव शेखाजी का कौन सा निर्वाण
दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया, तो ये था 537वां निर्वाण दिवस महाराज शेखाजी का। कौन सा देश राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेश में शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार पर काम करेगा? तो ये करेगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है राजस्थान के साथ मिलकर शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार पर कार्य करेगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में किस नाम से एक मॉक ड्रिल 7 मई को करी गई? तो ये थी ऑपरेशन अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य स्तर पर गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन करा गया? ये करा गया भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन करा गया। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।